आज हम वर्टिब्रेट ब्रेन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले बात करें ब्रेन क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो ब्रेन न्यूरल ट्यूब में सबसे आगे की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के आगे की तरफ फॉर्म होती है। इसमें 3 एनाटॉमिकल रीजन मौजूद होते हैं। जो सबसे पीछे का रीजन है, पोस्टीरियर मोस्ट रीजन, दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। इस हिंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम आते हैं। इससे आगे की तरफ हम देखें तो उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर सेंसरी, टेक्टम और साथ ही साथ मोटर, टेगमेंटम आते हैं। यहीं पर आपको ब्रेन स्टेम भी मिलेगा। ब्रेन स्टेम में हिंड ब्रेन के सभी रीजन और मिड ब्रेन के सभी रीजन होते हैं, सिवाय सेरिबेलम और कॉलिक्यूली के। तो जो हिंड ब्रेन हमने देखा, मिड ब्रेन देखा, दोनों का कुछ हिस्सा, उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। और सबसे आगे का जो ब्रेन का हिस्सा है उसे फोर ब्रेन कहा जाता है, जिसमें टिलेनसिफोलन होगा या जिसे हम सेरिब्रम भी कहेंगे, और डाइनसिफेलॉन होगा, जहां मेजर जो हिस्सा है वो थैलेमस है। तो अगर हम विभिन्न ग्रुप्स के बारे में बात करें, जो वर्टिब्रेट ग्रुप्स की, तो फंक्शन के आधार पर, उनकी स्थितियों के आधार पर ब्रेन के कोई न कोई हिस्से हम देखते हैं कि उनमें टेंडेंसी इनलार्जमेंट की नजर आती है। जैसे हम देखें तो जो फोर ब्रेन है उसका इनलार्जमेंट हमें हैगफिशेस, कुछ शार्क, रेस, टीलियोस्ट फिश और टेट्रापोड में देखने को मिलता है। और हमने देखा है अधिकांश में कि कई प्राणियों में ये जो इनलार्जमेंट है ये कोरिलेटेड होता है विद इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी या स्मेल इंफॉर्मेशन। वो प्राणी जिनमें स्मेल इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होती है, उनमें हमें फोर ब्रेन का इनलार्जमेंट नजर आता है। साथ ही साथ टेट्रापोड के केस में, या इसी तरीके हम अगर बात करें, उदाहरण एक टेट्रापोड का ले लें, तो वहां पर ब्रेन जो फोर ब्रेन इनलार्जमेंट है वो प्राय देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और मसल कंट्रोल के साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेट्रापोड में देखें तो लिम्ब का ऑसिलेशन और लिम्ब का प्लेसमेंट क्या होगा, किस तरह से फाइन मूवमेंट उनके बीच में होना चाहिए ताकि एनिमल स्मूथली वॉक कर सके, फ्लाई कर सके या रन कर सके। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की और खास तौर पे एक मीडिएशन की आवश्यकता होती है, ताकि जो सोमेटोसेंसरी स्टिमुलेशन आ रहा है उससे और जो मोटर अगेन इंफॉर्मेशन ब्रेन से और मसल्स की तरफ जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो एमनियोट्स में अगर हम देख रहे हैं तो ब्रेन में जो इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है फोर ब्रेन में, वो इसी चीज को जिसकी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्ट्स इट्स इंक्रीजिंग रोल इन दिस मीडिएशन विद इन द लोकोमोटर सिस्टम, जो कि अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ऐसे ही एक एग्जांपल और देखें जहां मिड ब्रेन का इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है, वो है एडवांस टीलियोस्ट फिश। तो जो मिड ब्रेन है वहां पर विजुअल सिग्नल्स आते हैं। तो हमने देखा कि टीलियोस्ट में ऐसा लगता है कि इसका जो ये कोरिलेट करता है, ये इनलार्जमेंट, वो है विजुअल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग। साथ ही साथ इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी इनपुट फ्रॉम लेटरल लाइन सिस्टम, क्योंकि इनके अंदर
लेटरल लाइन सिस्टम विकसित होता है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस कारण हम देखते हैं कि एडवांस टीलियोस्फिस के अंदर मिड ब्रेन का इनलार्जमेंट होता है। और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम से इनपुट्स हैं, विजुअल इनपुट्स हैं, इसके कारण और साथ ही साथ मसल्स के कारण जो कोऑर्डिनेशन है, मीडिएशन है, उसके कारण हम देखते हैं कि जो 3 डायमेंशनल 3D स्पेस है एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, उसके अंदर ये टीलियोस काफी तेजी से और अच्छी तरीके से मूव कर पाते हैं। तो हम अगर संक्षिप्त में बात करें तो प्रत्येक स्पीसीज में जो ब्रेन है, ब्रेन का आकार, प्रकार, कार्य है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने की किस प्रकार की डिमांड्स हैं और निश्चित तौर पर ये डिमांड्स कहाँ से रेज होती हैं, उसका कैसा हैबिटेट है, उसका मोड ऑफ लाइफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो केव फिशेज रहती हैं, जो कि गुफा में रहती हैं, उनमें आइस रिड्यूस्ड होती हैं और ये परमानेंटली एक डार्क सबटेरेनियन एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। तो ऐसे में इनका जो ब्रेन का, मिड ब्रेन का टेक्टम पार्ट होता है, जो कि सेंसरी पार्ट होता है, जो विजुअल सिग्नल्स को, विजुअल इनपुट्स को हासिल करता है, वो प्रायः बहुत रिड्यूस्ड पाया जाता है। जबकि अगर इसके विपरीत हम देखें तो जैसे साल्मन फिश की हम बात करें तो वहाँ विजुअल इंफॉर्मेशन जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उनके अंदर आप देखेंगे कि जो टेक्टम है वो इनलार्ज होगा। नाउ अब सबसे पहले हम हाइंड ब्रेन के क्या फॉर्म्स एंड फंक्शंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट जो है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो प्राइमरीली ऑपरेट करता है रिफ्लेक्स लेवल पर। इसके 3 मुख्य प्रकार के कार्य हैं। पहला कार्य मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का है वो ये कि ये क्रेनियल नर्व्स के प्राइमरी न्यूक्लियाई को हाउस करता है। यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स के प्राइमरी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अगर आप शार्क की बात करें तो यहाँ क्रेनियल नर्व्स 5th से लेकर के 10th तक के प्राइमरी न्यूक्लियाई या रूट्स मेड्यूला में मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम मेमल्स की बात करें तो क्रेनियल नर्व 7 से 12 तक के जो रूट्स हैं वो आपको मेड्यूला में मिल जाएंगे। सेकंड, जो मेड्यूला है वो एक मेजर रूट है जिसके जरिए असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे ब्रेन के हायर सेंटर्स तक रन करते हैं या वहां से अगेन लौटते हैं। थर्ड, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, मेड्यूला है, वो कई तरीके सेंटर्स, जिनमें सेंटर फॉर विसरल, ऑडिटरी, प्रोप्रियोसेप्शन रिफ्लेक्सेस से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर होते हैं, जिनके अंदर आपको साथ ही साथ इनमें आपको रेस्पिरेटरी सेंटर भी मिलेगा, हार्ट बीट के लिए सेंटर भी मिलेगा और इंटेस्टिनल मोटिलिटी के लिए भी जो सेंटर्स हैं वो मेड्यूला में मौजूद होते हैं। तो जो हैंड ब्रेन का जो फ्लोर है, तल का हिस्सा है, खास एमनियोट्स में, वहां पर आप देखें तो इंफॉर्मेशन का काफी अच्छा फ्लो होता है। तो ये एक क्रॉस रोड बन जाता है और जिसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ मेमल्स में ये जो क्रॉस रोड है वो एक डिस्टिंक्ट इनलार्जमेंट के रूप में नजर आता है, जिसको हम कहते हैं पॉन्स। ये जो पॉन्स है ये मूल रूप से पॉन्टिन न्यूक्लियाई का बना होता है, जो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को सेरिबेलर कॉर्टेक्स में, कहां से, फ्रॉम
सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सेरिबेलर कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम पॉन्स करते हैं। दूसरा हिस्सा सेरिबेलम, ये काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये इवन नेथोस्टोम्स में भी प्रेजेंट होता है, कई के अंदर ये काफी बड़ा होता है, लेकिन साइक्लोस्टोमेट्स और ओस्टेकोडर्म्स, साइक्लोस्टोम्स और ओस्टेकोडर्म्स में ये एब्सेंट होता है। नेथोस्टोम्स में हम देखें तो जो सेरिबेलम है वो एक डोम शेप्ड एक्सटेंशन फॉर्म करता है हाइंड ब्रेन का। सेरिबेलम को आप मीडियन कॉर्पस यानी कि बॉडी और साथ ही साथ दो या पेयर्ड लेटरल ऑरिकल के रूप में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम मैमल और बर्ड में देखें तो जो कॉर्पस की साइड है वो एक्सपांड करती हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर में। साथ ही साथ इसमें एक और हिस्सा होता है दैट इज ये फ्लोक्यूलस, जिसे हम फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब भी कहते हैं। ये टेट्रापोड में पाई जाती है, जो कि फिशेस के डोर्सल हाफ ऑफ ऑरिकल के समकक्ष होती है। तो फिशेज में जो दूसरा हाफ है जिसको हम वेंट्रल ऑरिकल कहते हैं, वो लेटरल लाइन इनपुट्स प्राप्त करता है। तो सेरिबेलम जो है वो मोटर रिस्पॉन्सेस को, आउटपुट्स को मॉडिफाई और मॉनिटर तो कर सकता है, लेकिन उन्हें इनिशिएट नहीं करता। साथ ही साथ याद रखिए कि ये इनवॉलेंट्री लेवल पर ऑपरेट करता है और इसके बेसिकली दो कार्य हैं। पहला, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है, जो डिफरेंट सेंसरी सिस्टम्स हैं, ऑडिटरी, प्रोप्रियोसेप्शन, विजुअल एटसेट्रा, उनसे प्राप्त इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। और सेकंड जो प्राइमरी फंक्शन है इसका, वो ये कि ये जैसे आपको बताया मॉडिफाई और मॉनिटर कर सकता है मोटर रिफ्लेक्सेस को, मोटर आउटपुट्स को। तो ये मोटर एक्शन में रिफाइनमेंट का भी कार्य करता है। नेक्स्ट इसके पार्ट में हम जो वर्टिब्रेट ब्रेन है उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में किस प्रकार से डेवलपमेंट है वर्टिब्रेट में, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक को हम यही विराम देते हैं। सेकंड हाफ में मिड ब्रेन और जो फोर ब्रेन है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।